भाई जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। अभी बुक स्टॉल पे भी रुकना है। क्यों, तुमने शायरी की कोई नई किताब खरीदी है? नज़में कम पड़ गई हैं क्या? जब तुम दोनों जैसी गजलें मौजूद होंगी ना तो नज़मों की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जल्दी करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। तुम जैसे कदरदान तो बहुत कम होते हैं। अमीर बख्श ने बताया कि तुम इसके भतीजे हो तो और भी बड़ी खुशी हुई। अमीर बख्श से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब मैं जवान थी और गाती थी और ये सितार मेरा मतलब है सितार लेने आते थे। आहा हा क्या बात है, क्या बात है खानम की। जब ये गाती थी तो सितार और इनकी आवाज एक मिक हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था खानम गा रही है कि सितार रो रही है। आपकी बेटी की आवाज भी बहुत अच्छी है। कहाँ है वो? जी क्या बताऊं, रात को देर तक महफिल चलती है, दिन में नींद पूरी करती है। कपड़े बदल रही होगी, अभी बुला के लाती है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अपना पीनू बेटे? जी यूसुफ बेटा को तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा। ज़ह नसीब, शुक्रिया। आप रेडियो टेलीविजन पे भी गाती हैं? जी मेरा एक एल्बम भी रिलीज होने वाला है। वो तुम किसी फिल्म के लिए भी तो गाना रिकॉर्ड करवा रही थी ना? हाँ जी, वो भट्टी साहब की फिल्म की। ओ, बहुत बड़े फिल्म साज हैं, सारी फिल्में हिट हैं उनकी। अच्छा। ओ, वो यहाँ आए, मेरा गाना सुना और अगले दिन ही म्यूजिक डायरेक्टर को भेज दिया। आपका एल्बम रिलीज हो जाए तो मैं अपने साथ मलेशिया ले जाऊंगा। मैं मलेशिया भिजवा दूंगा, कहोगे तो खुद लेकर आ जाऊंगा। इसी बहाने मलेशिया की सैर भी हो जाएगी। लो, आजकल का भी गाना कोई गाना है? उछल कूद ज्यादा, गाना कम, डिस्को पॉप, वो ऐसे उछलते जैसे कोई भिड़े लड़ रही हो आपस में। फिल्म के लिए मुझे भी ऐसे ही गाना पड़ा। वो और बात है बेटा, तुमने प्लेबैक गाया है, उछल कूद वो एक्ट्रेस खुद कर लेगी, करने दो। बहुत कम लोगों को गाने की समझ होती है। बहुत लोग तो चेहरा मैला करने आते हैं। और मैं साबुन से धो लेती हूँ। लो बेटा, अपने डॉलर वापस ले लो। अरे ये क्या आंटी? भाई तुम अमीर बख्श के भतीजे हो, हमारे भी तो कुछ लगते हो ना। नहीं नहीं आंटी, प्लीज रहने दीजिए। देखो, तुमने मुझे आंटी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आंटी की बात भी तो मानोगे ना? अरे नहीं आंटी, ये तो मैंने इसको दिए हैं, अब इनाम के तौर पे, अपनी खुशी से दिए हैं।
लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि तुम ये वापस ले लो बेटा। आप क्या बातें कह रही हैं आंटी, ये कैसे हो सकता है? देखो बेटा, हमने कभी किसी को पैसे वापस नहीं किए और क्यों करें, लेकिन तुम में पता नहीं ऐसी क्या बात है कि अपने अपने से लगे हो। अरे खानम, रख लो, मुझे पता है तुम्हें जरूरत है। बेटी की शादी, कर्जा उतरता रहेगा। यूसुफ जैसे बेटे रोज रोज थोड़ी आते हैं। कौन हो तुम लोग? हमें सेठ ताजदीन ने भेजा है और वो नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, सेठ ताजदीन साहब ने भेजा है। तुमने जो मयाद मांगी थी, आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं। ठीक है, ये तुम रख लो और ये लो, बाकी भी मिल जाएंगे। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, हमें पैसे पूरे चाहिए। तुम ये भी रख लो भाई। इससे कुछ भी नहीं होगा बीबी, पूरी रकम दो वरना घर खाली कर दो, वरना हम तुम्हारी सोने की चिड़िया को उठा के ले जाएंगे। खबरदार, जो लड़की को मैली नजर से देखा। अरे तू कौन है ओए चाचा खामखा? देखिए प्लीज बात सुने, लड़की को कुछ मत कहे। ओए बाऊ, ये तुम्हारी मशूक है? बहुत हमदर्दी है तो रकम निकालो। कितनी रकम है बोलो। खानम जी बताएं इसको। 1 लाख। 1.25 लाख। क्यों, हवा निकल गई? कभी 1.25 लाख देखा है बहू? हट जाओ खानम। मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें रकम मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। यूसुफ, मेरा तुमसे निकाह हो चुका है। क्या एनी, ये क्या शरारत सूझी तुम्हें? मैंने मम्मी पापा को यही कह दिया है। एनी, तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई चारा ना था। एनी, तुमने मुझे बताया कि एटी भी वहां नहीं पहुंचा। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी पापा का बहुत दबाव था यूसुफ, वो दोनों तो मेरे पाँव पड़ गए और पापा तो रोने लग गए। मैं क्या करती, इसलिए मैंने कह दिया कि मेरा तुम्हारे साथ निकाह हो चुका है। और इसमें झूठ भी क्या है यूसुफ? वैसे भी तो हमारे दरमियान ही तय हो चुका है कि जब तुम वापस आओगे तो हम फौरन शादी कर लेंगे। ठीक है एनी, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ माय डियर हस्बैंड। एनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं सोचूंगा यार। मम्मी पापा का रवैया मेरे साथ बहुत बेहतर हो गया है। और हाँ, वो तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे। क्यों? मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें मुबारकबाद का कार्ड भेजना चाहते होंगे, इसलिए
मैंने तुम्हारे अंकल का एड्रेस दे दिया। हेलो हेलो यूसुफ। हाँ ओके ओके बाय बाय। लोगों को पता चल जाए ना कि तूने कितनी बेवकूफियां नलायकियां की हैं तो लोग ताने मार मार के हमारा जीना आराम कर दें। देखो अब कोई नलायकी ना करना, है कि नहीं? लेकिन अब्बा जी टेलीफोन पर आंटी के लहजे से लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हो गया है। ओए कुछ भी हो जाए तूने चाचे का पल्ला नहीं छोड़ना। वो लड़कियां तो और भी हैं बरादरी में, पर इतना पैसा जायदाद किसी और के पास नहीं है। अब्बा जी वो बग्गा कुछ करेगा ना? बग्गा जरूर करेगा, मेरी बात होगी अब बग्गे से, पर पुत्र इसमें कुछ वक्त तो लगेगा। ठीक है अब्बा जी, मुझे इजाजत दें, मुझे देर हो रही है। बिस्मिल्लाह बेटा। अब्बा जी। बिस्मिल्लाह। अम्मा अपना ख्याल रखिए अम्मा। और छोटिए मैं जा रहा हूँ, तेरी चीजें भेजूंगा। और चल मारे, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कुछ नहीं होता, आजा। आओ बेटा। बैठो ना, बैठो। आपने मुझे बुलाया अब्बा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत में कुछ जिद है। जी खुददारी। हाँ हाँ, खुददारी समझो। नाराज है ना वो मुझसे, उसकी नाराजगी है भी वजह। काफ़ी दिनों से मैं आप दोनों से कुछ ठीक नहीं रहा, मेरा रवैया कुछ अच्छा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दूसरे गार्डन वाले मकान में शिफ्ट कर जाओ बेटा। उसे इसी मकान का ही हिस्सा समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ शायद ये पसंद नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा कि तुम मेरी और अपनी पोजीशन बेहतर समझती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी अब्बा कि वो मान जाए। देखो बेटा, कल कल को तुम्हारी शादी होनी है, तो मैं नहीं चाहता कि शेख करीम की बेटी की बारात
उस क्वार्टर में आए। जी। यूं तो तुम लोग यहाँ भी रह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिलहाल अलग अलग रहना ही बेहतर। जी। बस यही कुछ कहने के लिए तुम्हें बुलाया था बेटा। रोही बेटा, जा ना अपनी बाजी की खातिर वातिर करो ना बस। थैंक यू अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। कितनी प्यारी जगह, या शायद तुम्हारी वजह से लग गई। तुम मेरे साथ आके खुश नहीं हो? मुझे शर्म आ रही है इस तरह आपके साथ। आपने चचा को यहाँ रास्ते में क्यों उतार दिया? वो तो खुद ही उतर गए थे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और अच्छा ही हुआ, वरना हम लोग खुल के बातें भी ना कर सकते। कौन सी बात? वही जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं तुम्हारे घर वालों से लाहौर की सैर का बहाना करके तुम्हें यहाँ लेके आया। आपने तो लाहौर के हिस्टोरिक प्लेसेस देखे थे ना? देखना तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहाँ बहुत लोग होंगे, रश होगा, और मुझे तुमसे कुछ बातें अकेले में करनी थी। Excuse me. कट गया? हाँ, मैंने बंद कर दिया। वो मलेशिया से कॉल थी। फिर काट क्यों दिया? फिर बात कर लूँगा ना, इस वक्त तुमसे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। वो मलेशिया में मेरी एक दोस्त है, कुरुतुलैन, एहनी, उसी का फ़ोन था। अच्छा, आपने शायद मेरी मौजूदगी की वजह से बात नहीं की। ये बात नहीं है, एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो शादी कर ले, और उसने उनसे झूठ बोल दिया कि वो मुझसे शादी कर चुकी है। वो चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं और सचमुच में उससे शादी कर लूं। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी, लेकिन फौजिया, अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे मजबूर किया जा रहा है। ये दोस्ती के नाम पे ब्लैकमेलिंग नहीं है। दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला है, उसकी बुनियाद मोहब्बत होनी चाहिए। तो क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत और पसंद में क्या फर्क है? पहले मुझे भी इस फर्क का अंदाजा नहीं था, लेकिन पसंद कबूलियत का नाम है और मोहब्बत आखिरी का। जब आप वापस जाएंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि आप मुझे पसंद करते हैं। ये आखिरी पड़ाव नहीं था। फौजिया, अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर का दरियाए रावी लंदन की रिवर थेम्स से ज़्यादा खूबसूरत है, तो तुम यकीन कर लोगी?
लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक मैच्योर और संजीदा इंसान हैं। जो कुछ भी कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे। थैंक यू। रिच पर आप समझते हैं? पानी पे लिखना। मुझे पत्थर पे लकीर का मतलब दिया। लेकिन मेरे हाथ की लकीरें कुछ और कहती हैं। क्या क्या कहती हैं आपकी हाथ की लकीरें? आप बहुत जल्द ख्वाबों के महल तामीर कर रहे हैं। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ जिंदगी बहुत फास्ट है। हर फैसला चुटकी में होता है। यूं यहाँ इनको हवाई के लिए कहते हैं। फौजिया, मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ है ना, मैं पहले इससे बिल्कुल नाश्ता था। और अगर तो मुझे ना मिली तो जिंदगी भर इस जख्म की टीसे महसूस करता हूँ। लेकिन मैं आपको मिल नहीं सकूंगी। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर क्या बात है फौजी? आंटी और अंकल तो रजामंद लगते हैं मुझे। लेकिन शायद तकदीर का फैसला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में मोहब्बत करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सी बुझारतें भूजनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती। बता नहीं सकती? क्यों? प्लीज डोंट इंसिस्ट मी। फॉरगिव मी, फॉरगेट मी प्लीज। आप एनी के पास लौट जाइए और मुझे भूल जाइए। चलिए, बहुत देर हो गई है, घर जाना है। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ। ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ। मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज और रोज ही मरता हूँ। मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। रूबी ने बताया कि तुम्हारे स्टेपफादर से सुलह हो गई। हाँ, लेकिन हम लोग अलग रहेंगे। सुना है कि वो तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। हाँ। चलो, आज तुम्हारे घर चलते हैं, आंटी का गला भी दूर हो जाएगा। नहीं साजिद, आज नहीं। अम्मी ने आज दादा साहब और नानी की कब्र पर जाना है। ख्वाबों पर बहुत यकीन रखती हैं। उनके ख्वाब में नानी आई और कहने लगी, रेशमी तुम्हारा बेटा कितना जवान और खूबसूरत निकला है। इसीलिए अम्मी कह रही थी कि आज वो नानी की कब्र पर ज़रूर जाएंगी।
मेरे लिए खाना पका कर रख गई हूँ। कह रही थी खा लेना, मैं देर से आऊँगी, मेरा इंतज़ार न कर। ये तो और भी अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं वहीं खा लूँगा। तुम खुद ही तो तारीफ करती हो आंटी के खानों की। देखो साजिद, आइंदा ऐसी फजूल बात ना करना। तुम तो ऐसे ही बुरा मान गई। मैं सब समझती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हें इनामुल हक जावेद की नज़म सुनाऊं अगर मूड ठीक है तो। समथिंग शुड बी डन ओ प्यारे, समथिंग शुड बी डन। वेला जेकर लंघ गया फड़ने पैणगे कंन, समथिंग शुड बी डन। जेड़ा आउंदा है शुरू विच बड़े नतारे करावे, मगरों जांदा है कोड़े खोते इक्को थावे बन, समथिंग शुड बी डन। यस, समथिंग शुड बी डन। चाची, मुझे एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई भी नहीं था अपना। फिर मुझे एक ड्राइवर मिल गया, टैक्सी ड्राइवर। मैंने उसकी जुबान में गिटपिट की, वो मुझे यहाँ छोड़ गया। पुत गल है कि तेरा अंकल आजकल बहुत मसरूफ है, और गाड़ी वो एनी लेके चली जाती है। अच्छा चाची, अम्मा अब्बा और बानो ने ना आपको सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम। चाचा आ गया। आओ, आ गए तुम। अल्लाह दिता। ओए अल्लाह दिता नहीं चाचा, एडी चौधरी भी है। कितनी दफा बता। हाँ भाई, एडी चौधरी भी है। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा, अम्मा अब्बा और बानो ने सलाम भेजा है। और भेज भी क्या सकते हैं? हैं जी? अब मेरा मतलब है बेटा, तुम्हें भेज दिया, समझो सब कुछ भेज दिया। ये किसकी कब्र है?